इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 3 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, लेकिन आपके लिए इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफाई कर दूंगा। चाहे सैलरी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस की इनकम है, एफएनओ है, इंट्राडे है, क्रिप्टो है, यूएस स्टॉक है, सब कुछ हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। प्लस एआई के थ्रू कैसे बेसिकली यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स की यहाँ पे रिपोर्ट्स निकालनी है, बिजनेस की जो इनकम होती है वो कैसे रिपोर्ट शो करनी है, विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आपको शो करना है, एवन न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स जिसमें फॉर्म 10I की कंडीशंस होती है वो चेक करना बताऊंगा। प्लस यहाँ पे सीएफएल शेड्यूल के अंदर अपने लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो चलो सीधा ही यहाँ पे मैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सिंपली आपको अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना है, मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, स्टेटस जो आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब यहाँ पे आपको आईटीआर 3 फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। आईटीआर 3 वैसे किन के लिए, अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे को मतलब आईटीआर 3 बनना है या 2 बनना है, तो एक एआई टूल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस इसको बताना है कि मेरी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इनकम है, तो ये अपने आप ही आपको फॉर्म जो है आईटीआर का यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। तो आपको आईटीआर 3 सेलेक्ट करके सिंपली प्रोसीड करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये सबसे पहले रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, आप सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इनकम में जाकर देखो, अगर आपकी सैलरी की इनकम है प्लस अगर रेंटल इनकम है तो इन दोनों को तो आप चेकबॉक्स कर ही लेना। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कैपिटल गेन दिखाना चाहते हो तो शेड्यूल सीजी और 112(a) को भी यहाँ पे आप चेकबॉक्स कर लेना। और इसके अलावा अगर क्रिप्टो की इनकम दिखानी है तो फिर शेड्यूल वीडियो को भी आपको चेकबॉक्स करना पड़ेगा। और अगर आप यूएस स्टॉक्स में यहाँ पे डील करते हैं बेसिकली, तो एफएसआई और टीआर को भी आपको चेकबॉक्स करना पड़ेगा। बाकी आपको बिजनेस वाले कॉलम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। डिडक्शंस वाले कॉलम में अगर ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हो तभी आप यहाँ पे चेकबॉक्स कीजिए, वरना बाद में भी आकर यहाँ पे आप शेड्यूल को अनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप सिंपली स्किप कर दीजिएगा। अब काफी सारे शेड्यूल है, वन बाय वन करके हम कंफर्म करते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। तो 31 अगस्त रहने वाली है आपकी ड्यू डेट। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में जाना है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो ऑब्वियसली बात है, आईटीआर 3 हम लोग इसीलिए फाइल कर रहे हैं। भले ही अगर आप एक सैलरी पर्सन है और साथ में अगर आपका एफएनओ इंट्राडे है, स्टिल आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे सिंपली यस करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप पास में अभी कभी आपने फॉर्म 10I यहाँ पे फाइल किया था, यानी क्या आपने न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट किया था, क्या आपने ओल्ड रिजिम के अंदर आईटीआर फाइल कर रखी है। तो अगर यहाँ पे डेटा आपको प्रीफिल मिलता है तो समझ जाना कि मैंने फाइल कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे इसको आपको नो रखना है। और करंट ईयर के लिए भी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही फाइल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आपको नो रखना है। तो न्यू टैक्स रिजिम का एडवांटेज क्या होगा कि 12 लाख रुपए के नीचे अगर मेरी इनकम अगर रहेगी तो कोई भी मेरा टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन 12 लाख के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो फिर यहाँ पे वापस आकर मैं न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर अपना कंपैरिजन कर सकता हूं। और यहाँ पे ना ओल्ड टैक्स में ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ जाएगा, मतलब आईटीआर फाइल करने से पहले एक फॉर्म 10I करके एडिशनल फॉर्म होता है, वो फाइल करना पड़ेगा, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है। बाकी चेक करने के लिए कि ओल्ड के अंदर क्या चीजें चल रही है, आप यहाँ पे रैंडम नंबर भी अपना डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो अपना 182 डेज वाला कंडीशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो डिटेल्स आप डाल सकते हो, वरना इसको भी आप सिंपली नो रखिएगा। इसके बाद में नीचे भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। फिर उसके बाद में अगर मैं ऑडिट इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपकी बिजनेस से इनकम है। तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन की हुई है तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको सिंपली आपको यस कर देना है, वरना इसको आपको नो रखना है। फिर सेकंड थिंग आती है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम होती है तो आपने जैसे 44 एडी या एडीए का नाम सुना होगा, जहाँ पे टर्नओवर का 6 से 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, या प्रोफेशन के अंदर 50% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो वो चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली यस करना है, वरना इसको भी आप नो रखिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते तो अपना कितना टर्नओवर है वो यहाँ पे जरूर बताइए कि 1 करोड़ है या 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और टैक्स ऑडिट वाला ऑप्शन हमेशा नो ही रहेगा। अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है फिर आपकी जगह आपकी जो आईटीआर होती है वो नॉर्मली सीए के थ्रू यहाँ पे फाइल की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द बिजनेस, तो आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है बेसिकली। तो यहाँ पे ना मल्टीपल कोड्स है बिजनेस के, जी हाँ,
तो अगर मान लो अगर आप एफ-एन-ओ वगैरह करते हैं तो नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे करते तो स्पेक्टिव ट्रेडिंग वगैरह इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं तो अपने रिलेवेंट बिजनेस का सिंपली आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है और अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। जैसे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाती है, अब यहाँ पे मैं 3 से 4 केस बताऊंगा। पहला केस बताऊंगा, अगर आप एक प्रॉपर कोई बिजनेस यहाँ पे चला रहे हो तो उस केस में सीधा सीधा अगर आप 6%, 8% या 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, आपको सीधा पीएनएल वाले सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटेड इनकम का कॉलम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 44 एडी और एडीए दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने पहले बिजनेस का कोड सेलेक्ट किया था, सेम यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का प्रॉपर एक कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके साथ में यहाँ पे सिंपली आपको टर्नओवर दिखाना है कि बैंक के अंदर कितना है और कैश के अंदर कितना है। जैसे लेट सपोज आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर दिखा दिया और उसके अगेंस्ट में अगर डिजिटली है तो 6% का मिनिमम प्रॉफिट या एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरह से अगर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, सीधा टर्नओवर डालो और सीधा आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे अगर आप एक प्रोफेशन में हो, आप एक मान लीजिए डॉक्टर हो या फिर एक आप इंजीनियर हो या आर्किटेक्चर हो या आर्टिस्ट हो, तो ऐसे बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्क यहाँ पे क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्क यहाँ पे सिंपल सा ही है कि पहले जैसे हम लोगों ने 6%, 8% का प्रॉफिट दिखाया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल रिसिप्ट दिखाएंगे उसका मिनिमम जो है आपको 50% जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 50 के नीचे नहीं आप नहीं जा पाओगे। और जैसे आपने 44 एडी और एडीए को पकड़ा तो फिर सीधा आप बैलेंस शीट वाले कॉलम के अंदर जाइए और नीचे यहाँ पे 6 नंबर का कॉलम है नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो अगर आपके पास में ये डेटा है, कितने मेरे क्रेडिटर्स है, कितने मेरे डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, प्लस बैंक का या कैश का बैलेंस कितना है 31 मार्च का, वो आप डाल सकते हो। तो ये सिनेरियो हो गया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। अब सेकंड पकड़ते हैं जहां पे लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, या लेट सपोज उनका सिंपली एफएनओ या इंट्राडे से यहाँ पे लॉस है या प्रॉफिट है। तो उस केस में सीधा आपको जाना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो पहली बात, जिनका भी यहाँ पे एफएनओ या इंट्राडे से यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो भी कैपिटल गेन की रिपोर्ट से या जो भी आपके ट्रेडिंग की यहाँ पे रिपोर्ट से वो क्लाउड एआई के ऊपर यहाँ पे अपलोड कीजिए और एक डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट दूंगा, ये डाल देना। बाकी गाइस देखो, अगर आप अपनी यहाँ पे रिपोर्ट्स भी डाउनलोड करते हो ना तो उसमें भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर हो गया और उसके अलावा यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है। तो आपको क्या करना है, केवल कॉलम्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके उसमें डेटा इंसर्ट करना है। जैसे अगर टर्नओवर फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो जितना भी आपका टर्नओवर है वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है पुट कर देना है। और मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट या लॉस है तो वो सिंपली यहाँ पे आपको एफएनओ का वो चीज यहाँ पे आपको डाल देनी है। सेम चीज इंट्राडे के साथ करनी की इंट्राडे का जितना भी टर्नओवर है और जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको पुट करना है। और ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैसे मेंशन होती है कि कितना आपका टर्नओवर है और कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। और भाई अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर है तो मैं कुछ इस टाइप के टेम्पलेट यहाँ पे मेंटेन रखता हूँ जिसमें मैं लिखता रहता हूँ पूरा क्लाइंट का जो भी यहाँ पे जीरोधा, ग्रो, अब स्टॉक, एंजल वन, जहां से भी यहाँ पे उनका इंट्राडे का टर्नओवर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपको ना एक एक ब्रोकर की डिटेल्स नहीं डालनी, आपको सीधा क्यूमुलेटिव बेसिस पे यहाँ पे टर्नओवर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डालना है। और उसके साथ में आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे ब्रोकर का ब्रोकरेज का एक्सपेंसेस हो गया या कोई और अदर एक्सपेंसेस है, तो वो सीधे के सीधे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चीजें डाल करके एंटर कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चला रहे हो और आपने ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेशन के अंदर कितने गुड्स यहाँ पे आपके सोल्ड हुए, सब कुछ आपने मेंटेन किया हुआ है, तो वो 1 बाय 1 जो भी कॉलम दिया हुआ है उसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना रहता है। और इसी तरह पीएनएल के अंदर भी जो है सारी चीजें डेबिट एंड क्रेडिट, सैलरी अगर आपने दी है, कोई रेंट यहाँ पे दिया है, तो ये चीजें जो है प्रॉपर तरीके से उनके कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। और फिर उसके बाद में आपको बैलेंस शीट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेट बैलेंस, तो जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है, जो भी आपका लॉस है, वो सीधा यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और इसी तरह सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर भी यहाँ पे प्रोप्राइटर की आप कैपिटल इंसर्ट कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, सोर्स ऑफ फंड और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे एआई का यूज क्यों बताया था, क्योंकि अगर आपकी कोई भी कैपिटल गेन की कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट होगी तो जितना भी आपका एफएनओ होगा, इंट्राडे होगा, नॉन इक्विटी, एसटीजी, एलटीसी जी, जो भी सेक्शंस में आएंगे, सारी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैल्यूज जो है ये आपको निकाल के दे देगा। तो ऐसे यहाँ पे आपने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट ये चीजें सीख ली। उसके बाद में सीधा हम लोग चलते हैं कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर। तो देखो डेटा हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे रेडी है बेसिकली रिपोर्ट्स के थ्रू। तो सीधा आपको केवल बाय एंड सेल वैल्यू डालनी है। जैसे इक्विटी एसटीसीजी 111A में जाना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 111A थर्ड नंबर पे आपको सिंपली मिल जाएगा। तो आपको 111A सेलेक्ट कर लेना है।
पहले डालनी है आपको सेल वैल्यू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंशन होती है चीजें, तो आप सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर से तो भी एआई निकाल के दे देगा, बाकी मैनुअली काम करना चाहते हो तो इस टाइप का टेम्पलेट यहाँ पे आप खुद बना सकते हो, जिसमें भी आप सेल वैल्यू बाय वैल्यू चीजें यहाँ पे आप पुट करेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके पास 111 ए की सेल वैल्यू, बाय वैल्यू और आपका लॉन्ग टर्म का 112 ए का सारी चीजें यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे शीट में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे सेल वैल्यू अपनी बाय वैल्यू डालेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए नॉन इक्विटी का यहाँ पे केस है एक तरह से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो उस केस के अंदर यहाँ पे 3rd नंबर के नीचे 6 नंबर होगा, तो यहाँ पे अगेन आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है और यहाँ पे आपको बाय वैल्यू डालनी है। और ऐसे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली आपको 112 ए मिल जाएगा 4th नंबर के कॉलम के ऊपर। तो 112 के अंदर ए के अंदर जितना भी आपका सेल वैल्यू बाय वैल्यू है, तो 112 ए का शेड्यूल ओपन कीजिए। अगर 2018 के बाद में खरीद करके अब जाकर के बेचा है तो सेम यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड बेसिस पे सेल वैल्यू और बाय वैल्यू आपको पुट करनी होती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबके अंदर एक्सपेंडिचर का कॉलम मिलता है कैपिटल गेन के अंदर। अगर कोई आपने ब्रोकरेज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पे किया हुआ है एक्सेप्ट द एस्टेटरी चार्जेस, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और ऐसे आपका जो नॉन इक्विटी वाला एलटीसीजी होता है वो भी यहाँ पे आपको 9th नंबर के कॉलम में मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अगेन आपको सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर डाल रहे, जो भी आप प्रॉफिट डाल रहे, नीचे एक एफ कॉलम मिलेगा। तो जैसे शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका 20% का टैक्स रेट होता है 111 ए के अंदर, तो उस केस में आपको इसको क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ऐसे आपका 112 ए का 12.5% का जहाँ पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है उसको भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड करना है। उसके बाद में भाई आप शेड्यूल सैलरी के अंदर जाइए। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, ये डेटा आपको पूरा प्रीफिल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है ऊपर की साइड में आपको सिंपली बेसिक सैलरी अपनी यहाँ पे एंटर कर देनी है। और न्यू टैक्स में तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर शेड्यूल वीडीए के अंदर देखो, अगर आपको क्रिप्टो वगैरह की इनकम डालनी है तो यहाँ पे भी आपको डेट ऑफ सेल वैल्यू और जब आपने बाय किया था कॉइन को उसकी यहाँ पे बाय डेट हो गई, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का हेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल करके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे सिंपली दिखा सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी कॉलम में न्यू टैक्स में कोई भी यहाँ पे फिलअप करने का सेंस नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपकी रेंटल इनकम है। तो अगर आपकी रेंटल इनकम है तो लेट आउट सेलेक्ट करके आप अपने 12 महीने का यहाँ पे रेंट वगैरह पुट कर सकते हो, और टेनेंट की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके अगर ऊपर होम लोन वगैरह चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन है, बैंक की डिटेल्स वगैरह देखकर आप यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। फिर अदर सोर्सेज के अंदर जाना है, यहाँ पे तो डेटा आपको पूरा प्रीफिल्ड मिलेगा, आपको केवल रिव्यू कर लेना है कि हाँ यार ये अपना एएस टीआईएस के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, चीजें सही है कि नहीं है, तो ये केवल आपको रिव्यू करके केवल कंफर्म करना है। उसके बाद में भाई सीधा सीएफएल शेड्यूल के अंदर आपको जाना है। तो देखो, अगर कोई भी आपके लॉसेस होंगे और वो कैरी फॉरवर्ड होने होंगे तो सीधा आपको इन वाले कॉलम्स के अंदर जो अपने लॉसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे। तो CYLA BFL ये शेड्यूल केवल आपको कंफर्म करने के रहते हैं। फिर नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो चैप्टर 6 से ये आता है, तो न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। ये सारी डिडक्शन जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के ही काम की है। इसके अंदर बस आपका ATCCD सबसेक्शन 2 अगर आपका कटा हुआ है, एम्प्लॉय ने आपके कंट्रीब्यूट किया हुआ है एनपीएस के अंदर, तो ये डेटा ना आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपकी फॉरेन से डिविडेंड इनकम है यूएस स्टॉक के अगेंस्ट में, तो आप उसको शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर ही डिविडेंड कॉलम में डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड में आपको एक FSI करके अलग से शेड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बाकायदा कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कौन सी कंट्री के आपके पास में स्टॉक्स है, और उसमें से आपको जो भी आपने अदर सोर्सेज के अंदर रिपोर्ट किया है वो इनकम यहाँ पे आप सिंपली पुट कर सकते हो। इसके अलावा TR देखो फिलअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स होते हैं टैक्स क्रेडिट के। इसके बाद में शेड्यूल FA के अंदर बेसिकली अगर आप यूएस के स्टॉक्स वगैरह होल्ड करते हो तो ये A3 वाले कॉलम के अंदर अगर आपके पास पूरी जानकारी IND मनी इन्वेस्टेड वहां से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है, तो 1 बाय 1 करके ये सारी डिटेल्स आप डिटो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट B TI मिल जाता है, तो जो भी आपने इनकम पे पुट की हुई होती है उसकी सिंपली तरीके से समरी देखने को मिल जाती है। टैक्स पेड कॉलम के अंदर जहां जहां से भी आपका TDS कटा होता है वो आपको सारी एंट्रीज देखने को मिल जाती है। तो लास्ट में बस आपने जो भी यहाँ पे इनकम डाली है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो देखने को मिल जाता है, और एडिशनल अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा का पेमेंट करना है टैक्स का तो वो देखने को मिल जाएगा। अब बस यहीं से आप कंपेयर कर सकते हो कि यार न्यू रिजिम के अंदर मेरा इतना टैक्स बन रहा है या इतना रिफंड बन रहा है, और मान लीजिए मैं ओल्ड टैक्स में शिफ्ट करना चाहता हूं तो वापस मैं जनरल इन्फॉर्मेशन में आऊंगा और यहाँ पे जिस ऑप्शन को मैंने नो किया था वो सिंपली यस कर दूंगा, और कोई भी एक रैंडम डेट सेलेक्ट करके एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दूंगा, बस चेक करने के लिए कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मेरी क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सी रिजिम ज्यादा बेटर है, और अगर सब कुछ करेक्ट है तो सीधा प्रोसीड कर दीजिए, और लास्ट में बस प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर सब कुछ करेक्ट है तो बस एक OTP डाल के आप अपनी आईटीआई को सबमिट करा सकते हो। बाकी गाइस जितने भी सपोर्टेड लिंक है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं,
आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।